हमारे देश के माननीय सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप युवाओं पे लाठी चलवाएंगे? जो देश का भविष्य है वो सड़कों पे अपने हक के लिए, शिक्षा के लिए लाठी खा रहा है। किसी को इतना मारा गया कि वो सड़क पे चलने लायक नहीं रहा। क्या ये छात्र क्रिमिनल थे? क्या ये छात्र टेररिस्ट थे? या ये छात्र आतंकवादी थे? आपको किस बात का ईगो है? क्यों आप छात्रों से बात नहीं करना चाह रहे हैं? क्या इसी दिन के लिए आपको सत्ता में बैठाया था इन युवाओं ने? और आपका सिस्टम क्या करता है? पेपर लीक हो गया। क्या लोगों का भरोसा जितना सरकार का काम नहीं है? नमस्कार, मैं हूं संदीप मौर्य और आपका स्वागत है ग्राउंड रियलिटी पॉडकास्ट में। एक बार फिर से दिल बहुत विचलित हुआ। 20 जुलाई का वो काला दिन जब डेमोक्रेसी में अपना हक मांग रहे छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई कि किसी के हाथ तोड़ दिए गए, किसी के पैर तोड़ दिए गए, किसी को इतना मारा गया कि वो सड़क पे चलने लायक नहीं रहा। पैलेट्स गन का उपयोग किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। क्या ये जो युवा, ये जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, ये जो आपने बर्बरता जैसा व्यवहार किया है, आपने, आपकी पुलिस ने या आपकी सरकार ने ये युवाओं पे जो इस तरह की बर्बरता जैसी व्यवहार किया है, क्या ये डेमोक्रेसी के लिए बेहतर है? क्या ये छात्र क्रिमिनल थे? क्या ये छात्र टेररिस्ट थे? या ये छात्र आतंकवादी थे? क्यों इतनी बर्बरता? ये वही छात्र हैं, ये वही युवा हैं जिन्होंने 2014 में आपको अपना बहुमूल्य वोट देकर उस कुर्सी पे बैठाया है जहां से बैठकर आज आप छात्रों पे अत्याचार कर रहे हैं। मोदी जी, आपको किस बात की डर लगती है? आपको किस बात का ईगो है? क्यों आप छात्रों से बात नहीं करना चाह रहे हैं? महीनों से छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे। क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती उन छात्रों का कष्ट सुनने की? क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारे देश की युवा पीढ़ी जो कॉलेज में होना चाहिए, जो किसी स्किल सेंटर्स में होने चाहिए, वो आज सड़कों पे पड़े हैं? क्या इसी दिन के लिए आपको सत्ता में बैठाया था इन युवाओं ने? भाई, एक लोकतंत्र देश है, यहाँ पे सबको अपना अधिकार मांगने का हक है। और उन्होंने कौन सी ऐसी बड़ी आपसे चीजें मांग ली जो आप नहीं दे पा रहे हो? पिछले अगर आप 7 साल 8 साल में देखें तो 60 से 70 पेपर लीक हो रहा है। और अगर किसी व्यक्ति से कोई चीज नहीं संभल रही है, हमारे आपके परिवार में भी होता है, हम किसी सदस्य को काम देते हैं और अगर वो आदमी काम नहीं कर पाता तो हम हटाते हैं उसको, दूसरे को काम देते हैं। हमारे देश के छात्र आपसे क्या मांग रहे थे कि भाई हम मेहनत करके 18-18 घंटे पढ़ते हैं, 20-20 घंटे पढ़ते हैं, 16-16 घंटे पढ़ते हैं और पेपर देने जाते हैं इस उम्मीद से कि हमारा जो मेहनत है वो रंग लाएगा, मैं कभी डॉक्टर बनूंगा, कहीं इंजीनियर बनूंगा, कहीं सरकारी पोस्ट पे काम करूंगा। इसी उम्मीद से तो जाते हैं युवा। और आपका सिस्टम क्या करता है? पेपर लीक हो गया। आप कभी सोच के देखिए ना, अगर 18-18 घंटे कोई बच्चा, 16-16 घंटे कोई बच्चा 3-3 साल 4-4 साल मेहनत करके गया है और वहीं पे कोई आता है, एक रसूख वाला आदमी, पैसे वाला आदमी, और 20 मिनट में पेपर खरीद के सॉल्व करके टॉप कर जाता है, तो उस बच्चे पे क्या गुजरेगी? कैसे भरोसा होगा उसको सिस्टम पे? कैसे भरोसा होगा उसको सरकार पे? कैसे भरोसा होगा उसको लोगों पे? क्या लोगों का भरोसा जितना सरकार का काम नहीं है? आखिर आप लोगों का भरोसा क्यों नहीं जीतना चाहते? लोगों के भरोसे ही तो आप सत्ता में आए हैं। आपने कहा था कि मैं ना तो खाऊंगा ना तो खाने दूंगा। ठीक है, हम मानते हैं आप बहुत ईमानदार हैं, आप बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन आपने 2 वादे किए थे। पहला कि ना तो खाऊंगा, ठीक है आप नहीं खा रहे हैं, मान लिया मैंने, 100% सच है ये। लेकिन आपने दूसरा वादा भी किया था कि ना तो खाने दूंगा। तो ये वादा कौन पूरा करेगा? ना तो खाने दूंगा वाला। इतना करप्शन हो रहा है, आपके नाक के नीचे हो रहा है, आपको नहीं पता है? पेपर लीक होता है तो क्यों लीक होता है? करप्शन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। आप क्यों नहीं सख्त सजा देना चाहते? क्यों नहीं दोषियों को पकड़ना चाहते? आप छोटी छोटी मछलियों को पकड़ कर दिखाते हैं, हमने एक्शन ले लिया। भाई, ऐसा तो है नहीं नीट का पेपर लीक पहली बार हुआ है। नीट का पेपर इससे पहले भी लीक हुए हैं और बड़े बड़े रसूखदार का नाम भी आया है उसमें। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, रसूखदार लोगों का नाम आया है। आपने उनके ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर से लीक करा रहे हैं वो रसूखदार।
भाई जब बड़ी मछलियों को आप नहीं हटाएंगे तो छोटी मछलियों को हटा के क्या करेंगे? वो तो बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को फिर से आपको बात करनी चाहिए थी और आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी है। आपको युवाओं को सुनना पड़ेगा। मोदी जी, मैं पर्सनली आपका बहुत सम्मान करता हूं और मैं शायद आपका बहुत अच्छा समर्थक रहा हूं, लेकिन इस बात के लिए बिल्कुल से नहीं समर्थन कर सकते कि आप युवाओं पे लाठी चलवाएं, आप छात्रों पे लाठी चलवाएं। ये हमारे देश की बैकबोन है युवा, और जब युवाओं का सरकार पे भरोसा नहीं रहेगा तो आप सोच के देखिए क्या होने वाला है। आप शायद ये आसपास के आप बहुत अच्छे दौरे करते हैं, आप देश विदेशों में जाते हैं, अपने आसपास की कंट्री में देख लीजिए, बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, और आप वही स्थिति भारत में पैदा करना चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं भाई? सवाल तो बनेगा ना, और सवाल बनता है। आपको युवाओं की बातें सुननी पड़ेगी, आपको डेमोक्रेसी को बनाए रखना पड़ेगा। आप उस शीर्ष स्थान पे हैं जहां से लोग आपको सुनेंगे, लोग आपकी बातें मानेंगे, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप बोलना नहीं चाहते हैं। ऐसे तो मोदी जी इसीलिए फेमस हैं आप, कि आप बहुत अच्छा भाषण देते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन कभी आप उन मुद्दों पे नहीं बोलते जो हमारे देश के रियल मुद्दे हैं। हमारा देश का रियल मुद्दा है, सड़क पे छात्र क्यों हैं? आज का देश का हमारा जो युवा है वो सड़क पे क्यों खड़ा है, सड़क पे क्यों पड़ा है? आपका क्या जाता है अगर आप बात करते हैं उन युवाओं से कि भाई आपकी समस्या क्या है, आप बताओ, आपकी उनकी समस्या आप सुनते और उनको भरोसा देते कि ऐसा अब नहीं होगा, इसके लिए हम ये कदम उठा रहे हैं, तो युवा क्यों सड़क पे होते? भाई ऐसा नहीं है कि युवाओं के पास काम नहीं है, वो निठल्ले हैं, मतलब घर से निकाले गए हैं इसलिए सड़क पे पड़े हैं। वो इसलिए सड़क पे पड़े हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। उनको दिख रहा है कि ये जो सिस्टम है वो कैसे युवाओं का भविष्य खत्म कर रहा है, वो कैसे देश में करप्शन फैला रहा है, और उसी को रोकने के लिए, जो रोकने का काम सरकार का है, उसी को रोकने के लिए युवा सड़क पे है, और आप उन्हीं युवाओं पे लाठियां मार रहे हैं। कैसे, मतलब आपको नींद कैसे आ सकती है कि आपके देश के युवा को मार मार के तोड़ दिया जा रहा है, हाथ तोड़ दिए जा रहे हैं, इवन जान ले लिया जा रहा है सड़कों पे, पैलेट्स गन यूज किए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले यूज किए जा रहे हैं, लाठियां मारी जा रही है। कैसे? क्या यही 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 डेमोक्रेसी है? हमें अपना अधिकार मांगने का हक भी नहीं है, और अधिकार मांगेंगे तो आप लाठियां चलाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि पेपर लीक पहले से होता था। भाई पहले से पेपर लीक होता था, पहले से लोग सिस्टम से परेशान थे, इसीलिए तो लोगों ने पुरानी सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया, आपको पूरा बहुमत देके, पूर्ण बहुमत के साथ आपकी सरकार ले आई। क्या वही देखने के लिए? फिर क्या कि ये एक राजनीतिक हवा दी जा रही है, राजनीतिक राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल इस बात को मैं मना नहीं कर रहा हूं कि उसमें राजनीतिक पार्टियां अपना हाथ सेक रही हैं, बिल्कुल सेकेंगे, लेकिन उनको हाथ सेकने का मौका किसने दिया है? आपको, आपने। लेकिन उनको राजनीतिक हवा देने का मौका किसने दिया? आपने दिया है। जब युवा महीनों से जंतर मंतर पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, तो आप उन युवाओं से क्यों नहीं मिलने गए? आप उन युवाओं से क्यों बात करने नहीं गए? मौका तो आपने दिया है, और राजनीतिक पार्टियां, बिल्कुल सीधी सी बात है, आप भी राजनीतिक में हैं और आपने भी यही किया है। राजनीतिक पार्टियों का काम है कि अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए वो उनको जो भी मिलेगा वो करेंगे। अब उन्होंने देखा कि युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसमें उनका शामिल होना बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन ये सब कुछ आपके नाक के नीचे हो रहा था, और मोदी जी अगर आप चाहते तो ये सब कुछ खत्म हो सकता था। बहुत सिंपल सा लॉजिक था सर, एक टेबल और दो कुर्सियां, सामने सामने बैठ जाते, युवाओं की समस्या सुनते, समाधान हो जाता, युवा सड़क से अपने घर आता, स्कूल जाता, कॉलेज जाता, स्किल सीखता, और वही युवा इस देश के लिए काम करता और देश की ग्रोथ कराता। लेकिन वो युवा क्या कर रहा है? सड़क पे पड़ा है, लाठियां खा रहा है, भूखा पड़ा है। क्या आपको ये दिख नहीं रहा है? राजनीतिक पार्टियों का काम ही है उनको अपना हाथ सेकना। उनको जहां भी आग लगी हुई दिखेगी वहां जाके अपना हाथ सेकना शुरू कर देंगे, और ये सभी राजनीतिक पार्टियों का काम है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, शायद आप भी विपक्ष में रहे होंगे तो आप भी वही करते रहे होंगे। अगर आप ये कहते हैं कि एक राजनीतिक मसला है, तो राजनीतिक मसला था नहीं, राजनीतिक मसला आपने उसको बनाया है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप युवाओं की समस्या सुने और उनको इस बात से एश्योर करें कि दोबारा
आपके जीवन में ये समस्या नहीं आएगी। युवा अपने आप आपका सम्मान करेगा। जैसे आपको 2014 में सत्ता में लाया था, हमेशा उसी तरह से प्यार करेगा। युवाओं ने ही नारे दिए थे कि मोदी है तो मुमकिन है। तो क्या मुमकिन है? भ्रष्टाचार मुमकिन है? भ्रष्टाचार मुमकिन होने के लिए नहीं युवाओं ने नारा दिया था। उन्होंने नारा इसलिए दिया था ताकि देश का विकास हो सके, देश में सुशासन आ सके, देश से करप्शन जा सके। शायद आप आज वो सारे मुद्दे भूल गए हैं जिन मुद्दों को लेकर के आप सत्ता में आए थे। आपसे अनुरोध है, आप युवाओं को इस देश की भविष्य माने। आखिरकार नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और इंस्टाग्राम पे आकर के उन्होंने पहली बार मित्रों की जगह फ्रेंड्स करके संबोधित किया। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी? ऐसा नहीं कि देश में पहली बार विवाद हुआ, ऐसा भी नहीं कि देश में पहली बार प्रदर्शन हुए। आज तक जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है, जब से वो सत्ता में आए हैं, तब से बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं। फिर चाहे आप किसानों का प्रदर्शन देख लीजिए, मणिपुर जलता रहा, इसके अलावा लद्दाख में इतने प्रदर्शन हुए, दिल्ली के जंतर मंतर पे बहुत सारे प्रदर्शन हुए, लेकिन आज तक किसी भी प्रदर्शन में नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। आज पहली बार जब युवाओं का प्रदर्शन था, जब छात्रों का प्रदर्शन था, नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। और ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है। मोदी जी, अगर आप ये काम और पहले किए होते तो शायद वो जो युवा संसद के बाहर मारे गए, जिनके हाथ तोड़े गए, जिनके सर फोड़े गए, जिन बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, वो ये सब कुछ नहीं होता अगर आप ये चुप्पी पहले तोड़ देते। ये इस भारत देश की युवा हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जो करप्शंस को ख़त्म करने के लिए लड़ रहे हैं। उनको कोई शौक़ नहीं है जंतर मंतर पे जाके बैठने का, उनको कोई शौक़ नहीं है खाली पेट रहने का, लेकिन मजबूरियां हैं। आप एक बार सोच के देखिए ना, पिछले 7 सालों में 70 से ज़्यादा पेपर लीक कराए गए हैं। ये हमारे छात्रों का भविष्य किस अंधकार में ले जा रहा है? आपको ये दिखाई नहीं दिया आज तक? अगर आपने अपनी चुप्पी तोड़ी है तो आपसे अनुरोध है कि आप छात्रों के सभी मांगों को, जो वाजिब है, जो उनके हित में है, उन मांगों को पूरा कीजिए और जितना जल्दी संभव हो इस प्रदर्शन को ख़त्म कराएं और ये एश्योर करें कि फिर से छात्रों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी सड़क पे जाके लाठियां खाने की स्थिति ना पैदा हो। और उम्मीद है आप एक ईमानदार नेता हैं, ये बात ज़रूर सुनिश्चित करेंगे कि युवाओं को फिर से लाठियां खाने की नौबत नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।